नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक शुरुआती वोलेटिलिटी के बाद भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली सेकंड हाफ में आते हुए दिखाई पड़ी। 1400 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स में निफ्टी भी एक 3.5% के फॉल के साथ डे लो पर बंद हुआ और इंडेक्स के सभी 50 के 50 शेयर आज तेज बिकवाली बंद हुए। निफ्टी बैंक 30,000 के नीचे गया, निफ्टी में 13,500 के लेवल्स को टेस्ट किया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिला। तो ओवरऑल एक वीक साइड पे मार्केट्स आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और उसमें भी सबसे ज़्यादा उन शेयरों में बिकवाली रही जो कि यूके में एक्सपोजर रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूके में एक जो नया कोरोना वायरस का एक मॉडिफाइड वर्जन सामने आया है, उसके बाद उन कंपनीज में जहां पर ज़्यादा एक्सपोजर है यूके में, उसमें बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल के तौर पर आप टाटा मोटर्स देखिए, मदरसन सुमी देखिए, भारत फोर्ज देखिए, आईटी स्पेस की कंपनीज देखिए, जिसके अंदर कुछ हद तक मेजरली प्रेशर तो उनमें था जो कि फ्रंट पर आते हैं, लेकिन हाँ आईटी से कंपनीज में बिकवाली थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाकी स्टॉक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन हाँ एक सेल ऑफ का दिन, एक हैवी सेल ऑफ का दिन रादर देखने को मिला। कुछ समय तक मार्केट ने होल्ड किया, जैसे कि रिलायंस जैसे शेयरों ने सपोर्ट दिया मार्केट को, लेकिन बाद में वहाँ पर भी सेल ऑफ आया और हायर लेवल से 6% तक हैवी वेट्स टूटते हुए दिखाई पड़े। रिलायंस जैसा शेयर जो कि 2-3% ऊपर था, वहाँ से वो 2-3% नीचे पहुँचा, तो उनमें बिकवाली थी। वो शेयर जो कि एविएशन से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिगो हुआ, स्पाइस जेट हुआ, तेज बिकवाली वहाँ रही। जुबिलेंट फूड हुआ, पीवीआर हुआ। तो उन कंपनीज में जहाँ पर लॉकडाउन की चिंता बढ़ी है या फिर जो ट्रिगर्स बढ़े हैं उसके आधार पर तेज बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बेस्ट स्टॉक टू बाय इन करेक्शन। मित्तल साहब अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मार्केट और नीचे आपको मिले तो बहुत अच्छे स्टॉक जो कि रिलायंस जैसा स्टॉक हैवी वेट है, अच्छे दाम पर है और नीचे मिलता तो अच्छी कंपनी है, या वो स्टॉक देखिए जो लगातार परसिस्टेंटली करेक्शन दिखा रहे हैं, उनको आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने एक अच्छे फॉल दे दिया है हायर लेवल से, उनको आप पिक करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ एक्यूमुलेट वाली रणनीति रखिएगा, एक साथ आउटराइटली पैसा मत डालिएगा बाजार में। हो सकता है थोड़ा और फॉल मिले तो ज़्यादा अच्छा एवरेज आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा तलवार साहब, कल बाजार कैसा रहेगा तो सब कुछ डिपेंड करता है शामी क्लोजिंग के ऊपर। यूके मार्केट वीक खुला था तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर सेकंड हाफ के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा और न्यूज़ फ्लोज के आधार पर जो लगातार एक मूव आया था उसके आधार पर अब भारतीय बाजारों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो ठीक है, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद दिसंबर भर की थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो बनती भी है, तो अगर नीचे मिल भी जाता है तो एक अच्छा मौका अभी भी मार्केट में रहेगा। एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छे शेयर सस्ते दाम पर मिले, इससे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सुमित जी का सवाल है कि स्पाइस जेट बाय करना चाहिए। सुमित जी देखिए, कल मतलब आज स्पाइस जेट 10% के लोअर सर्किट बंद हुआ है। आप कल शायद शुरुआती कारोबार में थोड़ा और प्रेशर यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हाँ 88 रुपये के आसपास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। कारोबार तो एंड ऑफ द डे ठीक ही चल रहा है कंपनी का सो फार। न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव हैं वो यूके की वजह से। अब बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जैसे हो रहता है, उस तरह सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज़ है। वो खबर सुबह से ही थी मार्केट में कि कोई मीटिंग है और शायद बैन करी जा सकती है इनकी फ्लाइट्स, और बैन हुई, वो खबर लास्ट में आई तो अब सर्किट लग चुका था। तो शायद कल एक इनिशियल रिएक्शन के बाद शेयर में पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप देख सकते हैं स्टॉक में ऐसी कोई बुराई नहीं है एज ऑफ नाउ। अच्छा अंबुजा नीलेश साहब, कंपनी अच्छी है, 40 शेयर है आपके पास 252 पे। अगर 180 की रेंज में कहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर इसमें ले सकते हैं। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, सीमेंट की मतलब कंपनी वाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। दोनों आईसीसी अंबुजा अगर मिला दो तो 72 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी होती है। होलसेल की सब्सिडरी है दोनों, लेकिन ग्रुप वाइज अच्छा है, कंपनी वाइज अच्छी है, परफॉर्मेंस ठीक है, डिविडेंड पे ऑफ अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको नीचे मिले तो आप एक्यूमुलेट करें, ऐसा नहीं है कि आउटराइटली खरीदें। तो आपको एक्यूमुलेशन की ही रणनीति हमेशा होनी चाहिए मार्केट में, चाहे वो तेज़ी हो चाहे वो मंदी हो। और ऐसे बाजार में तो और बेहतर है, आप 200 पे खरीदें, 190 पे खरीदें, 180 पे खरीदें, तो आपको ज़्यादा अच्छा रेट आएगा। तो आप उस हिसाब से इसमें रणनीति रख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मिसेस बेक्टर का अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अलॉटमेंट की डेट्स आएंगे, अलॉटमेंट्स आएंगे, अलॉटमेंट के बाद क्या सिचुएशन। हाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइप आउट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो लेटर ऑन द डे जो है या जब लिस्टिंग के करीब की सिचुएशन होगी उसके बाद कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी आप एटलीस्ट फिलहाल तो वेट करें, जैसे जैसे सिचुएशन आगे बनती है, मिसेस बेक्टर की लिस्टिंग की डेट्स करीब आती हैं, उसके बाद क्या रणनीति होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, वो उस पर हम बातचीत कर लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। रोहित जी, अदानी गैस के साथ इशू बस यही है कि ऑलरेडी बहुत बड़ा तेज़ी दिखाया हुआ शेयर है।
आप खुद ही सोचिए कि डबल डिजिट से ट्रिपल फिर 4 डिजिट की तरफ चला हुआ शेयर है, इतनी बड़ी तेज़ी, इस साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर है, उसके बावजूद प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है। और अगर आपने ऊपर के लेवल पे खरीदे तो ऑब्वियसली बात है आप को कॉशियस स्टैंस रखना ही होगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी वाला, अगर मिसाल के तौर पे अगर तानला जैसी बिकवाली इसमें भी आती है, 1000 रुपये का शेयर 600 आ गया, तो ऐसे अगर सेल ऑफ आता है तो शायद सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो आप स्टॉप लॉसेस ज़रूर फॉलो करें। नीचे लिया हुआ है तो प्रॉफिट ले सकते हैं, एटलीस्ट पार्शियल ले लें, ताकि दोबारा आपको अगर वही भाव दिखे तो आपके पास सिचुएशन हो दोबारा एंटर करने की, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। सीके सिन्हा साहब का सवाल है, आइडिया की एक्यूमुलेशन करना चाहिए। सिन्हा साहब, आइडिया ही क्यों, मतलब भारतीय क्यों नहीं कर सकते एक्यूमुलेट इस लेवल पर? सिर्फ छोटे दाम की वजह से आप उसको अगर एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो मत करिए। कंपनी के नंबर देख लीजिए, डेट देख लीजिए, आउटलुक देख लीजिए, सिचुएशन देख लीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए। इस तरह का दाम अगर कंपनी का मिल रहा है आपको तो कोई वजह होगी जो बाजार ये दाम दे रहा है, तो उस वजह को समझिए और उसके बाद वो फैसला लीजिए। कोई भी चीज़ महंगी है तो वजह है इसलिए महंगी है, कोई चीज़ सस्ती है तो उसकी वजह है इसलिए सस्ती है, तो आप उसको समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए। नंबर्स ठीक हो जाए तो आप इसमें ज़रूर एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सो फर ख़राब है, डेट काफ़ी ज़्यादा है, वो ईज आउट हो जाए, सब्सक्राइबर लगातार घट रहे हैं मंथ बाय मंथ, तो जो सब्सक्रिप्शन अगर हर 3 महीने में इनके सब्सक्रिप्शन घट रहा है, सब्सक्राइबर घट रहे हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो वो शायद नंबर्स में आएगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली रिफ्लेक्शन में आएगा, तो ऑब्वियसली बात है नंबर्स वीक ही आएंगे। तो आप इसमें जाने की बजाय अच्छे स्टॉक में जाइए, थोड़ा पीसफुली रहेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सीजी पावर 49 रुपये 2500, सर थोड़ा एक्यूमुलेट कर, मतलब थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है 38 रुपये की रेंज में, क्योंकि एक तरफा तेज़ी दिखाई है 16 रुपये से, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। इस क्वार्टर के नंबर्स को आप ज़रूर नज़र रखिएगा, लास्ट क्वार्टर के नंबर साउंड थे, लॉस से प्रॉफिट में आया था। अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे वो नंबर और बेटर होता है या उस तरह का भी रहता है तो भी इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होता है, वापस मुनाफे से घाटे में नहीं जाती है, तो सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर ये मुनाफे में रहती है, यहीं के आसपास नंबर आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं। अच्छा, जेके सीमेंट बीट श्री सीमेंट इन फ्यूचर। पांडे साहब, एक स्टडी तो ये कहती है, क्योंकि देखिए जेके सीमेंट की कुल इक्विटी जो मार्केट में है वो करीब 7.5 करोड़ शेयर है, और श्री सीमेंट की जो कुल इक्विटी मार्केट में है वो 3.5 करोड़ शेयर है, यानी कि दोगुना, श्री सीमेंट से दोगुना इक्विटी जो है वो जेके सीमेंट का है। कैपेसिटीज़ दोनों की अभी थोड़ी दूर है, लेकिन जेके अपनी नई कैपेसिटी ऐड कर रही है, वो कैपेसिटी ऐड होने के बाद श्री के आसपास आ जाएगा। तो अगर यही कैपेसिटी मेंटेन करते हैं, वही तरह का प्लेटफॉर्म रहता है, तो बाजार शायद वो दाम दे। हाफ भी इक्विटी को अगर मान के चले तो भी 25,000 अगर श्री है तो 12,000 तो जेके आ ही जाएगा। कंपनी बुरी नहीं है, आपको सही दाम पर मिले, आप ज़रूर एक्यूमुलेट करें। समय ले सकता है लेकिन शायद रिटर्न अच्छा देगा, तो आप उस हिसाब से फैसला लीजिएगा। मदरसन पे कदम साहब, ये करीब इनका सबसे बड़ा क्लाइंट फॉक्सवैगन ग्रुप है, ये आप जानते ही हैं। करीब 30% के आसपास के रेवेन्यूज़ आते हैं, बीटा वाइज भी बहुत बड़ा बीटा है, वहाँ से उठाते हैं। तो मदरसन जर्मनी बेस्ड इनकी फॉक्सवैगन क्लाइंट है, तो जर्मनी में यूके लॉकडाउन की बातचीत है, इसलिए बाजार ने स्टीपली इसको फॉल दिया। वैसे डेट वाइज कंपनी का थोड़ा बड़ा हाल है, थोड़ा बुरा हाल, लेकिन अदरवाइज कंपनी बेटर है, पुरानी है, क्रेडिबल है। तो आप फिलहाल तो बने रहें, नीचे कहीं दिन मिले तो आप उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। शुभांकर राज जी कह रहे हैं कि डेल्टा कॉप पे बने रहें, प्रॉफिट ले लें। राज साहब, कुछ दिन पहले मेरा बुनी रानी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि कंपनी अच्छी है। आज बिकवाली इसलिए आई क्योंकि ये लॉकडाउन की बातचीत दोबारा उठ रही है, यूके वाली, और उसका इम्पैक्ट है। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सो फार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अभी तो सब लोग गोवा भी जा रहे हैं, कसिनोज भी चल रहे हैं, वीकेंड की बुकिंग भी पूरी डन है, तो नंबर वाइज से सिचुएशन ठीक ही रहेगी। आगे का सिचुएशन कैसा बनता है वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपके पास अगर प्रॉफिट है तो आप एटलीस्ट ये कर लीजिए, पार्शल लेकर निकल जाइए, पार्शल में बने रहिए, ताकि प्रॉफिट भी बुक हो जाए और आपका पोजीशन भी रहे। दोनों तरह की सिचुएशन को आप प्ले कर पाएं, और दोबारा आपको अगर उस दाम से नीचे कहीं मिल जाए तो आप एंटर कर जाए, री एंटर कर जाओ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एचयूएल फॉर 20 ईयर्स। राजेश जी, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं तीनों में, ना पीडीलाइट में, ना यूनाइटेड स्पिरिट्स में, ना एचयूएल में। लेकिन 20 साल मतलब 20 साल है, 20 साल में ऐसे कई फॉल आपको देखने को मिलेंगे, इससे बुरे फॉल भी देखने को मिलेंगे। घबराइएगा मत, ऐसे फॉल में एक्यूमुलेट करिएगा। ये वो स्टॉक हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एचयूएल। और अच्छे नाम भी हैं, आप अलग अलग सेक्टर चुन सकते हैं। आईटी से टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, इस तरह की कंपनी को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हर फॉल में खरीदारी करिएगा, किसी भी तरह की मार्केट वॉइसेस को अवॉइड करते चलिए। कंपनी अच्छी है, जब तक इनके नंबर्स ख़राब नहीं हो रहे, कंपनी अच्छी है।
नंबर्स इनके सही हैं सो फार, सालाना आधार पर नंबर देखते रहिए और इनके साथ बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर एंड बर्गर किंग पर एंट्री कब करें? देखिए, बर्गर किंग में आज जो लोअर सर्किट लगा है, इसके बाद अगर कल आपको एक और लोअर सर्किट मिलता है तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लॉस मेकिंग है लेकिन एक्सपैंड कर रही है, इसलिए नंबर्स कैसे आएंगे क्वार्टर के वो देखना होगा। प्रोडक्ट इनका अच्छा है मैकडॉनल्ड के कंपैरिजन में, तो सो फार समय अगर आप देंगे तो आप ले सकते हैं। आप ये ना भूलें कि 112 रुपये के लेवल पर इसमें जो बाज़ार के बड़े जानकार हैं उन्होंने पैसा डाला है, तो 112, 120 इस रेंज में कहीं मिल जाए, 125, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक्यूमुलेशन शुरू करिएगा, कोई भी पोजीशन आउट राइटली मत लीजिएगा। और टाटा मोटर के केस में तो अभी रुक जाइए, टाटा मोटर ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा के आया है, यहाँ से थोड़ा और नीचे आए तब लीजिएगा। बर्गर किंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन अभी के लिए आपके पास हो सकता है। अच्छा, इतने सारे सवाल आ गए। JSPL अग्रवाल साहब, एक रिपोर्ट आज ही आई थी मेटल में, उन्होंने दोनों में आउट परफॉर्मेंस दी है। JSPL और टाटा मोटर दोनों को बाय साइड की रेटिंग है, 350 प्लस टारगेट दे रहे हैं JSPL के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा समय, फिर वही बात, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा के आया है। कहीं नीचे मिले तो आप इसमें 20-30% के फॉल के बाद लीजिए, या फिर आपको लगता है कि बहुत बड़ी तेज़ी है, आई नहीं है अभी, आप और देख सकते हैं तो 10% करके जो फॉल आता जाता है वहाँ पर एक्यूमुलेट करें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए हो सकती है। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। रिलायंस पे खालिद शेख साहब का सवाल है। हाँ, रिलायंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, कारोबार में एटलीस्ट इशू अभी नहीं है कोई भी, और 4 बड़े वर्टिकल, इंडिया की मेगा कंपनी, जायंट कंपनी आपको सस्ते दाम पे मिल रही है, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर वही शेख साहब कि आप कोई भी खरीदारी किसी भी स्टॉक में करें जो आपको पसंद आ रहा है, तो उसे हर महीने के तौर पे खरीदारी करें, लंबी अवधि के लिए रखें, अच्छा पैसा बन के दे सकता है। चलिए, इसी नोट के साथ अब फिलहाल मार्केट से पंचनामा में इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनके सवालों को हम शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।